स्वागत है दोस्तों। आज 20 मई 2023 शनिवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी टीम की मेहनत के लिए, मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से बाहर होगा। आरबीआई इस नोट को वापस लेगा। आम जनता के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है कि 30 सितंबर तक आप इस नोट को बैंकों में बदल सकेंगे। सीधी सिंपल बात दोस्तों यह है कि रिजर्व बैंक अब 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से वापस ले रहा है, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे, यानी बंद नहीं हो रहे हैं, लेकिन सर्कुलेशन में नहीं आएंगे। धीरे धीरे रिजर्व बैंक अपने पास इन नोटों को लेने वाला है। आरबीआई ने फिलहाल 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या फिर अकाउंट में जमा करने को कहा है, लेकिन यह भी कहा कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा, यानी यह नोट चलता रहेगा। ऐसा सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वे ये नोट बैंकों को वापस करें। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए कीमत के नोट ही बदले जाएंगे, लेकिन अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी। आप कितने भी नोट जमा करा सकते हैं। और अब बैंक भी 2000 रुपए के नोट इश्यू नहीं करेंगे। रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आपको करना क्या कि अगर आपके पास भी 2000 रुपए के नोट हैं, तो 23 मई से 30 सितंबर के बीच आप बैंक जाकर अपने 2000 रुपए के नोट जमा करा सकते हैं, या फिर ये 2000 रुपए के नोट आप जमा करके छोटी करेंसी के नोट ले सकते हैं, या अपने अकाउंट में भी जमा करवा सकते हैं। रिजर्व बैंक के इस फैसले को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने यह साफ किया कि आप अभी भी 2000 रुपए के नोट को लेकर आप नोटबंदी ना समझें। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। सरकार को मिलेंगे 87,416 करोड़ रुपए। आरबीआई ने डिविडेंड को मंजूरी दी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास की अध्यक्षता में हुई आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 602वीं बैठक में डिविडेंड भुगतान का निर्णय लिया गया है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 2022-23 के लिए 87,416 करोड़ रुपए डिविडेंड भुगतान को मंजूरी दे दी है। ये पैसे अब सरकार को मिलेंगे। वहीं बड़ी खबर है, केंद्र ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल के पास ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये तानाशाही है। दरअसल केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला उपराज्यपाल का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। इससे पहले आपको बता दें, केंद्र सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर दिल्ली सरकार के पास रहेगी, लेकिन अब केंद्र ने अध्यादेश के जरिए कोर्ट का फैसला पलट दिया है और संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर, अमेरिका में दिखने लगे एआई के साइड इफेक्ट। आवाज की नकल करके लूट रहा। सांसदों ने राष्ट्रपति से कहा कुछ कीजिएगा। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे धीरे धीरे अब सामने आने लगे हैं और इसका शिकार खुद इसे बनाने वाले देश भी हो रहे हैं। अमेरिका में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए स्कैमर यानी बदमाशी करने वाले लोग पहले से बुजुर्ग अमेरिकियों को धोखा देकर उनसे पैसे छीन रहे हैं। दुनिया भर में एआई तकनीक के जरिए ठगी करने के कई मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में अब अमेरिका में इसके खतरे को लेकर बहस भी तेज हो गई है। अमेरिका में सांसद भी इस खतरे को लेकर जरूरी कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, हिरोशिमा में पीएम मोदी से मिलेंगे जेलेंस्की। जंग शुरू होने के बाद पहली बार दोनों नेता मिलेंगे। दरअसल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 दिनों के विदेश दौरे पर रवाना हुए हैं। G7 समिट से इतर यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात करने के अलावा पीएम मोदी शनिवार को कई अन्य नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बच्चों को प्यार और बड़ों को नमस्कार। आप देखिएगा हिरोशिमा में भारतीय समुदाय से किस तरह पीएम मोदी जी मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिरोशिमा पहुंच चुके हैं और वहां पर हिरोशिमा में मौजूद भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। बड़ी खबर आ रही है क्रेडिट कार्ड को लेकर। क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव हुआ है। सरकार द्वारा लिया गया ये बड़ा फैसला 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो जाएगा। यानी कि साफ है कि फॉरेन विजिट पर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अब आपकी जेब का बोझ बढ़ाने वाला साबित होने वाला है। 20% टीसीएस क्रेडिट कार्ड पर लगाया जाएगा। अगर आप भारत से बाहर की यात्रा करते हैं और दूसरे देश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये खबर आपको झटका दे सकती है, क्योंकि अब किसी अन्य देश में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पर 20% का टैक्स देना होगा। आरबीआई से परामर्श के बाद केंद्र सरकार ने विदेशों में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल पर सोर्स पर टैक्स कलेक्शन लगाने का यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खबर आ रही है। रेलवे ने 2 नई ट्रेनें शुरू करने का प्लान बनाया है। रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी और जानकारी मिल जाएगी। वहीं ग्रामीण इलाकों के लिए केंद्र सरकार की नई सौगात। इस योजना के तहत आप 30% डिस्काउंट पर इंडक्शन चूल्हा ले सकते हैं। हमारे देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली तो पहुंच गई है, लेकिन अभी भी एलपीजी पहुंचाने में कठिनाई हो रही है और ये कार्यक्रम उन्हीं इलाकों को ध्यान में रखकर शुरू किया जा रहा है। सरकार इन इलाकों में सस्ती दरों पर
इंडक्शन चूल्हा और इंडक्शन प्रेशर कुकर उपलब्ध कराएगी, जो कि बाजार दर से काफी ज्यादा सस्ते मिलेंगे। मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्ज सीटों पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सीबीआई मामले में 27 मई और ईडी मामले में 30 मई को जजमेंट। दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई मामलों में दाखिल 4 सीटों पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों मामलों में फैसले सुरक्षित रख लिए हैं। सीबीआई केस में कोर्ट 27 मई को 4 बजे फैसला सुनाएगी। वहीं ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तारीख तय की है। बड़ी खबर आ रही है, हम सामान्य रिश्ते चाहते हैं लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर पीएम मोदी जी ने ये बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने सीमा पार आतंकवाद को बार बार पाकिस्तान से मिल रहे समर्थन पर अपनी चिंता व्यक्त की है और जोर देकर कहा कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। यूट्यूब से जुड़ी बड़ी खबर है, यूट्यूब दिखाएगा आप लंबे लंबे विज्ञापन स्किप भी नहीं कर पाएंगे आप। अगर आप स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब देखते हैं तो लंबे लंबे विज्ञापन देखने के लिए तैयार हो जाइएगा। गूगल ने यूट्यूब एड पॉलिसी में बदलाव करने का प्लान बनाया है। स्मार्ट टीवी पर दिखाई जा रही यूट्यूब वीडियो में प्लेटफॉर्म लंबे विज्ञापन जोड़ना शुरू करेगा। फिलहाल इस तरह की शुरुआत अमेरिका से होगी। नई एड पॉलिसी की शुरुआत अमेरिका से की जाएगी। दूसरे देशों में इसको कब लागू किया जाएगा फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वहीं दोस्तों अपडेट खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट पैनल ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी है और कहा कि पहली नजर में कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि रिपोर्ट में पाया गया कि अडानी समूह द्वारा कोई शेयर मूल्य हेरफेर नहीं किया गया। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, इन मोबाइल ऐप को किया जाएगा बैन। योगी सरकार वित्तीय धोखाधड़ी रोकने को लेकर अब सख्त हो गई है। वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए यूपी सरकार अब डिजिटल लेन देन कराने वाले मोबाइल ऐप को चिन्हित कर उनको प्रतिबंधित कराएगी। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सभी तरह के मोबाइल ऐप की सूची मांगी गई है। दिल्ली एम्स में शुरू हुआ स्वदेशी प्लाक ब्रेकी थेरेपी से बच्चों की आंखों के कैंसर का इलाज निःशुल्क सुविधा मिल रही है। यानी आंखों के कैंसर के इलाज के लिए अब मरीज विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रहेंगे। एम्स में स्वदेशी तकनीक से आंखों के कैंसर का इलाज शुरू हो गया है। वहीं भारत में अगले 5 साल में दोगुने हो जाएंगे करोड़पति। अरबपतियों की तादाद में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। जहां एक और दुनिया में अरबपतियों की संख्या में गिरावट देखी गई है, वहीं भारत में इनकी संख्या बढ़ी है। नाइट फ्रैंकी द वेल्थ रिपोर्ट 2023 में इस तरह का दावा किया गया है और कहा गया कि भारत में बिलियनियर्स की संख्या 2022 में मौजूदा 161 से बढ़कर 195 तक पहुंचने की उम्मीद है। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में नहीं दिखेंगे तोंद वाले पुलिसकर्मी। फील्ड से पुलिस लाइन में होगा ट्रांसफर, फिट होने के बाद ड्यूटी मिलेगी। राज्य गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए इस तरह के निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया कि जिन पुलिस कर्मियों का वजन बढ़ गया और लगातार समय के साथ बढ़ता जा रहा है, उनका ट्रांसफर पुलिस लाइन में किया जाएगा। इन कर्मचारियों को एक्सरसाइज के माध्यम से फिट किया जा सके, उसके बाद ही उन्हें ड्यूटी पर लगाया जाएगा। 32,000 प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोलकाता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 32,000 प्राथमिक शिक्षकों के रोजगार को खत्म करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। शुक्रवार 19 मई 2023 को कहा गया कि रोक अगले सितंबर तक या फिर कोर्ट के अगले आदेश तक लागू रहेगी। 12 मई को अपने आदेश में कहा गया था कि अगर ये 32,000 प्राइमरी टीचर दोबारा इंटरव्यू पास करते हैं तो उन्हें उनकी नौकरी वापस मिल जाएगी, वरना आप नौकरी गवा देंगे। वहीं कोरोना से हुई लाखों मौतों से कैसे बदली दुनिया, महामारी को लेकर WHO की नई भयावह रिपोर्ट सामने आई है। यानी कोविड महामारी ने महज 2 सालों के अंदर पूरी धरती के जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है और अब जब हम इससे धीरे धीरे उबर रहे हैं तो कई तरह के आकलन भी सामने आ रहे हैं। ऐसी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की है, जिसके मुताबिक कोविड-19 महामारी के चलते महज 2 सालों में करीब 337 मिलियन जीवन वर्ष खत्म हो गए। महामारी ने जो वैश्विक स्तर पर तबाही मचाई, उसके आधार पर आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 7 मिलियन बताई गई, जबकि हकीकत में यह आंकड़ा 20 मिलियन से भी ज्यादा है। जीवन प्रत्याशा में कमी हुई है और कोविड के प्रभाव से जिंदगी के साल भी कम हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और कहा कि राजस्थान शिफ्ट करने पर केंद्र विचार करें। वहीं पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, 31 मई तक खाली कर दें सरकारी जमीन। सीएम भगवंत मान ने अवैध कब्जा करने वालों को एक कड़ी चेतावनी दी है। 31 मई तक सरकारी जमीन से कब्जे छोड़ने की अपील की गई है। जिन लोगों ने पंचायत, सामलात, वन विभाग या अन्य सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है, वो 31 मई तक अपना कब्जा खाली कर दें। 1 जून से सरकार सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी, इसके लिए अभियान भी चलाया जाएगा। हरियाणा वेदर से जुड़ी खबर आ रही है, 5 दिन बाद हरियाणा में नौतपा शुरू। सरकार ने लू से बचने के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। हरियाणा में आगामी 5 दिन बाद से ही नौतपा शुरू हो जाएगा। 25 मई से इसकी शुरुआत होगी और 9 दिनों तक लू और गर्मी प्रदेश को तपाएगी। दिल्ली से जुड़ी खबर, अतिक्रमण मुक्त होंगे मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन वाले मेट्रो स्टेशन। डीएमआरसी ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। वहीं देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन होता है और इस साल यूजी कोर्स में दाखिले के लिए सीयूईटी यूजी 2023 की परीक्षा 21 मई से शुरू हो रही है। इसके एडमिशन कार्ड भी जारी हो गए हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है, ई संपदा 2.0 में सुविधा मिल रही है। नए सॉफ्टवेयर में लीज, रेंट अनुबंध,
अचल संपत्ति पर लोन का रजिस्ट्रेशन भी घर बैठे हो पाएगा। इसको लेकर विभाग काम कर रहा है। वहीं राजस्थान में 23 जून से शुरू होगा राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मौका है। हिमाचल प्रदेश में बड़ी खबर, जल्द 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेगी हिमाचल सरकार। गारंटी नंबर 10 पर काम शुरू हो गया है। सत्ता पर काबिज होने से पहले हिमाचल कांग्रेस ने जनता को 10 गारंटी दी थी। कांग्रेस ने अपनी गारंटी नंबर 10 गाय के गोबर खरीद पर काम शुरू कर दिया और जल्द ही किसानों से गाय का गोबर खरीदा जाने वाला है। वहीं बड़ी खबर है, शादी के बाद भी मिलेगा सिंगल लाइफ का मजा। तेजी से बढ़ रहा है वीकेंड मैरिज का ट्रेंड। माना जाता है कि शादी के बाद लोग जिम्मेदारियों के बंधन में बंध जाते हैं। वे सिंगल लोगों की तरह स्वतंत्र रहकर जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते और यही वजह कि दुनिया में तमाम लोग शादी के बजाय सिंगल रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इनमें कई हस्तियां भी शामिल हैं। अब वीकेंड मैरिज का भी चलन चल रहा है, यानी वीकेंड मैरिज अपनाने वाले कपल्स एक दूसरे के साथ कम समय बिताते हैं, इसलिए झगड़े की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। जापान में वीकेंड मैरिज का ट्रेंड अब तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले कुछ सालों में वीकेंड मैरिज का ट्रेंड अब दुनिया के कई देशों में देखने को मिल सकता है। यह भी शादी का एक अनोखा तरीका है जिसमें शादीशुदा लोग भी सिंगल लोगों की तरह खुलकर एंजॉय कर सकते हैं और इस कंसेप्ट को काफी पसंद किया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, कन्या विवाह निकाह योजना के तहत लड़कियों को अब 51,000 रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। पंजाब में लुधियाना गैस कांड से जुड़ी खबर आ रही है, मृतकों के परिजनों को 18-18 लाख रुपए मिलेंगे। पंजाब सरकार ने राशि जारी की है। 11 लोगों की जान चली गई थी। वहीं केंद्र सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। बड़ी खबर आ रही है, पंजाब पुलिस ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के साथ मिलकर स्पेशल ऑपरेशन चलाया और इस दौरान गैंगस्टरों से जुड़े लोगों के परिसरों पर छापेमारी की गई। अपराधियों पर एक्शन, 450 पुलिस टीमें, 3000 जवानों का पंजाब भर में छापा। साथ ही बड़ी खबर आ रही राजस्थान को लेकर, पीएम मोदी के 9 साल बेमिसाल 30 मई से 30 जून तक जन कल्याणकारी कार्यक्रम भाजपा की तरफ से आयोजित किए जाएंगे। वहीं एप्पल के कर्मचारी अब चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कंपनी ने बैन लगा दिया है। कर्मचारी गिटहब को-पायलट भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। गोपनीय डेटा के लीक होने को लेकर एप्पल चिंतित है। बड़ी खबर आ रही है, अधिसूचना जारी हो गई। राज्य में अब अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का अलग कैडर होगा, नए नियमों से चयन होगा। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है, राज्य में इंग्लिश मीडियम स्कूलों का कैडर अलग बनाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में एक चिंतन शिविर की अध्यक्षता कर रहे हैं। चिंतन शिविर में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे और पीएम मोदी के विजन 2047 को लेकर एक्शन प्लान पर चर्चा होगी। चैट जीपीटी का ऑफिशियल मोबाइल ऐप लॉन्च हो गया है। कंपनी ने पहले ऑफिशियल ऐप को आईफोन यूजर्स के लिए जारी किया है और जल्दी अब एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी ऐप आने वाला है। एसबीआई अकाउंट स्टेटमेंट से जुड़ी खबर आ रही है। एसबीआई के ग्राहक अब घर बैठे ही अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं और इसके लिए बैंक ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। घर बैठे ही फोन पर अकाउंट स्टेटमेंट मंगवाने के लिए आपको एसबीआई कॉन्टैक्ट सेंटर पर कॉल करना होगा और इसके लिए बैंक ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। आप 1800-1234 या फिर 1800-2100 में से किसी भी टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, सिर्फ एक बंदा काफी है। इस फिल्म के निर्माताओं को नोटिस जारी हुआ है। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कई आरोप लगाए हैं। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी होने की संभावना है। वहीं आनंद मोहन के रिहाई की फाइल सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगी है। 8 अगस्त को सुनवाई होगी। बड़ी खबर आ रही है, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिली शिवलिंग जैसी रचना के वैज्ञानिक परीक्षण के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर है, पहली बार लॉन्च हुआ पैच रिपोर्टिंग ऐप। ये मोबाइल ऐप है। गड्ढा युक्त सड़कों की फोटो आप भेजिएगा, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। यानी इस ऐप के माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों के गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ अपनी शिकायत पैच रिपोर्टिंग ऐप पर दर्ज करा सकेंगे। बड़ी खबर है, दिसंबर में लॉन्च होगा एलएमएल स्टार इलेक्ट्रिक स्कूटर। सबसे ज्यादा ड्राइविंग रेंज का दावा किया जा रहा है। वहीं शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आ रहा। 3 दिन के बाद बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 298 अंक चढ़ा, निफ्टी 18,200 के पार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको एक और बड़ी अपडेट खबर बता देते हैं। एक ऐसी कंपनी के बारे में जानकारी सामने आ रही है जिसका मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 940 करोड़ और जिसने अपने इन्वेस्टर को 3500% का रिटर्न दिया है और वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 साल में। इस कंपनी ने एक ही साल में $11.35 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है और सेल ग्रोथ 46.44% है। इसके स्टॉक का फेस वैल्यू 10 रुपए है और ईपीएस 2.03 रुपए। इस कंपनी का नाम है हार्डविन इंडिया, जो कि एक एल्यूमिनियम प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर है और डिस्ट्रीब्यूटर भी, जो कि हार्डवेयर, ग्लास फिटिंग, डोर, लॉक्स और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सारे सामान सप्लाई करती है। ये एक मल्टीबैगर स्टॉक है जो अपने इन्वेस्टर को सिर्फ 1 साल में 215% रिटर्न दिया है। हार्डविन इंडिया के बारे में अगर आपको और विस्तार से जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया गया है, उस पर जाकर आप इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा है, इसलिए आप अपनी पूरी रिसर्च करके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर पूरी जांच पड़ताल छानबीन के बाद ही आप शेयर मार्केट में निवेश करें। वहीं बड़ी खबर आ रही है,
4 विकेट से जीता राजस्थान। पंजाब प्लेऑफ रेस से बाहर हो गया है। जायसवाल पडिक्कल ने खेली अर्धशतकीय पारियां। गो फर्स्ट फ्लाइट को लेकर बड़ी खबर आ रही है, नई अपडेट है। गो फर्स्ट ने कैंसिल हुई उड़ानों पर रिफंड देना शुरू कर दिया है। पायलट बनाम गहलोत के बीच कांग्रेस को झटका, अटल के मंत्री रहे महरिया की घर वापसी हो गई है। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे सुभाष महरिया शुक्रवार को दोबारा भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में शामिल हो गए। इसी बीच खबर है, पायलट ने कहा है देश में नौजवान, पहलवान और किसान दुखी। धरने पर बैठे पहलवानों से मिले पायलट और कहा कि किसके दबाव में कार्रवाई में देरी हो रही है। डीए एरियर से जुड़ी खबर आ रही है। कर्मचारियों को 18 माह के डीए का एरियर मिलने की उम्मीद है। 47 लाख कर्मचारी और 62 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बारिश के आसार, कुछ क्षेत्रों में अंधड़ भी चलने का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार और रविवार को मौसम साफ रहेगा। 22 और 23 मई को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सर्विस बुक में दर्शाई कुछ प्रविष्टियां ही नहीं हो सकती वरिष्ठता का आधार, याचिका खारिज हो गई है। वहीं आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 865 नए मामले दर्ज हुए हैं। 4 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मामलों की संख्या 10,000 के नीचे आ गई है, जो कि राहत की बात है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 60,302 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 71,834 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 20 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सिक्किम, पूर्वोत्तर बिहार और केरल में 1 या 2 जगहों पर मध्यम बरसात होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण कर्नाटक और तटीय उड़ीसा में हल्की बारिश हो सकती है और अगले कुछ दिनों तक देश में लू नहीं चलेगी। इस तरह के अपडेट्स हैं। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।